Calculate x to the power n. So to calculate x to the power n, we can use predefined functions. But now we want to do it using recursive. We want to make our own function. So before writing the recursive function, let's try with the looping. The easiest way, just write the while loop, iterative, then convert it into recursive in the beginning. So once you will understand, you can straight away write recursive code also. So x to the power n means you have to multiply x with x n times. Multiply x with x n times. So n is the variable which is counting how many times we have to multiply. And when we are multiplying, we need to keep a variable to store the result of the product. तो प्रोडक्ट का रिजल्ट स्टोर करने के लिए हमने एक वेरिएबल ले लिया p, जिसकी इनिशियल वैल्यू कितनी है 1. x भी कुछ होगा और n भी कुछ होगा. तो इसकी मतलब है ये प्रोग्राम 2 द पावर 4 निकालेगा, वो जो आना चाहिए 16. ठीक. तो 4 टाइप करने के लिए हम क्या करेंगे, 4 3 2 1 लूप चलाएंगे. वाइल 1 तक जाना है, 0 होने पे रुक जाना है, तो नॉट इक्वल टू 0 पे रुक जाएगा. p में x को मल्टीप्लाई करेगा और n को माइनस कर देगा. x विल रिमेन एज इट इज. ठीक है. तो ये लूप n की वैल्यू 4 है, तो 4 टाइम चला. ठीक है. 4 के लिए एक बार चला, p में 2 मल्टीप्लाई हो गया, फिर 3 के लिए चला 2 मल्टीप्लाई हो गया, 2 के लिए चला मल्टीप्लाई हो गया, 1 फिर 1 के लिए चला मल्टीप्लाई हो गया, 0 के लिए रुक गया. x 4 बार ये प्रोसेस चलेगा, 4 बार p में x मल्टीप्लाई होता है, तो x के लिए 2 है तो मल्टीप्लाई होता चला गया, 4 बार आपको p टू द पावर x मिल गया. अब हमें रिकर्सिव फंक्शन बनाना है. तो हम 3 पैरामीटर ले लें. int पावर, int x, int n, int p. So we need to consider that what p will be, p equal to 1 initially. तभी ये आपको रिजल्ट देगा, नहीं तो रिजल्ट नहीं आएगा. कुछ और रख देंगे तो नहीं आएगा, क्योंकि p की वैल्यू इनिशियली 1 है. अब यहां पास करें x n, तो कुछ भी दें, जो x देगा जो n देगा x की बार n निकाल देगा, पर p तो 1 होना चाहिए, तो वो हम मान ले रहे हैं. लिख दी मैंने कंडीशन कि भाई p की वैल्यू 1 लेके चलोगे तभी आएगा. अब ये तो हो गया इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट जो पैरामीटर में दे दिया. लूप कब तक चलना है, जब तक n 0 नहीं है. 0 पे रुक जाना है. तो क्या बेस केस लिखा, इफ p 0 है तो रुक जाओ, p 0 है तो रुक जाओ, कि n 0 है तो रुक जाओ. कंट्रोल वेरिएबल n, यहां n लिखा है, n नॉट इक्वल टू 0, n की वैल्यू घट रही है, n 0 पे रुकना है. तो n 0 होने पे रुक गया और क्या रिटर्न करा, रिजल्ट किस में आ रहा है, p में, तो रिटर्न करेगा p. ठीक है. प्रोडक्ट किस में हो रहा है, p में, इससे रिटर्न किया इसने p को. अदरवाइज प्रोसेस को रिपीट करना है तो रिकर्सिव कॉल करेंगे, फंक्शन रिटर्न करा तो रिटर्न स्टेटमेंट लगाएंगे. पावर फंक्शन को 3 पैरामीटर देने, x, n और p. x कैसे बदल रहा है, इस पूरे लूप में x कहीं बदला, इस पूरे लूप में अंदर प्रोसीजर में x कहीं नहीं बदला. x का पहला पैरामीटर x विल रिमेन एज इट इज. दूसरा पैरामीटर n है, जो बदल रहा है बाई 1 घट रहा है. n कैसे चेंज हो रहा है, n की वैल्यू बाई 1 घट रही है, तो दूसरा पैरामीटर लिखा जाएगा n माइनस 1. तीसरा पैरामीटर p है, इसकी वैल्यू कैसे चेंज हो रही है, p में क्या स्टोर हो रहा है, p इंटू x. तो आप क्या पास कर देंगे, तीसरे पैरामीटर में p इंटू x पास कर दीजिए. तो ये आपका रिकर्सिव कोड बन गया जो x की पावर n कैलकुलेट करेगा. लेट्स डू द ट्राई रन एंड सी इट इज वर्किंग, हाउ इट इज वर्किंग. लेट मी टेक अ स्मॉलर नंबर, है ना, अदरवाइज पहला फंक्शन पावर कॉल किया, जहां पे मैंने कहा 2 3 और 1, ये 3 वैल्यू मैं पास कर रहा हूं पावर फंक्शन को. तो पावर फंक्शन को जो 3 वैल्यू पास की,
तो ये बेस केस फॉल्स हो गया है। रिकर्सिव केस के पास पहुंचा और इसने एक नया पावर फंक्शन कॉल किया, ठीक, जहां पे x रिमेन्स 2, पहला पैरामीटर सेम रहा, सेकेंड पैरामीटर n-1 हो गया, 3 था तो सेकेंड पैरामीटर घट के 2 हो गया, और थर्ड पैरामीटर में क्या आया, p इंटू एक्स, पहला p है तीसरा x है, तो थ्रू 2 इंटू 1 2 आ गया, यही लिख देते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट कॉल, ये 2 2 और इसके लिए 2 के लिए, ये 2 है, ये 2 है, ये भी 2 है, n के लिए 0 नहीं है, पहला पैरामीटर, दूसरा पैरामीटर n है, ठीक है। यहां पे ये x है, n है और p है। तो अब इसके लिए जब पहुंचेगा इधर तो फिर से पावर फंक्शन कॉल करेगा। इस पावर फंक्शन को क्या दे रहा है, x इज 2 ओनली, दूसरा पैरामीटर n जो घट के 1 हो गया, और तीसरा पैरामीटर है p इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू 2 है, p की वैल्यू भी 2 है, तो तीसरा पैरामीटर हो गया 4। तो ये नेक्स्ट कॉल पे x की वैल्यू, n की वैल्यू और p की वैल्यू ये है। अब इन वैल्यूज के लिखें 2, 1 और 4 के लिए, ये फॉल्स है, इधर आया, x पहला पैरामीटर फिर से कॉल हो रहा है, ठीक है, इधर क्या हो रहा है, x की नई वैल्यू तो सिमिलर सेम है, x और 2 कट हो ही रहा, n घट के कितना हो गया, 0 हो गया, और p इंटू एक्स, x 2 है, p 4 है, p में आ गया 8, ठीक है। अब इस वैल्यू के लिए, लास्ट कॉल के लिए, जब n की वैल्यू 0 हो गई है तो रिटर्न करेगा p, तो फंक्शन से वापस इधर p आया, ठीक है, इधर p आया जो कि 8 है। इस सर ये कुछ भी एक्सप्रेशन के पावर फंक्शन के बाहर निकल कुछ मल्टीप्लाई वगैरह नहीं हो रहा है, तो दिस वैल्यू विल बी रिटर्न एज इट इज टू द प्रीवियस कॉल, देन एज इट इज टू इट्स प्रीवियस कॉल, देन एज इट इज टू अस, we'll get 8 as the output. Okay, this must be clear. Now children, we have to do the same procedure. This time we have to remove p. इसमें रिजल्ट p जा रहा, वो रिमूव, x और n के बिना तो निकाल ही नहीं सकते, x और n तो रिमूव नहीं करना है, p रिमूव कर सकते। तो क्वेश्चन जब आता है तो वो डिफरेंट, अभी हम एक तरह से डिस्कस कर रहे हैं, पैरामीटर लिस्ट कुछ अलग भी मिल सकती है आपको। तो सेम प्रोसीजर टू कैलकुलेट x टू द पावर n, int x, int n, considering assume n is greater than 0, right, n is greater than 0, पॉजिटिव नंबर है। तो हमें हर बार क्या करना है, n को माइनस करना है, ठीक है, पावर n है तो प्रोसीजर कितनी बार चलाना पड़ेगा, अगर टू द पावर 5 है तो हमें 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो n का जो रोल है वो सेम रहने वाला है, x चेंज नहीं होना है, तो खाली ये जो वैल्यू है ये बदलेगी, p इंटू एक्स, ये गायब हो गया है, इसको हमें लाना है, ठीक है। तो रिकर्सिव कॉल की बात करते हैं, वहां क्या होगा, तो हम पहले यहां रिकर्सिव कॉल लिखें, रिटर्न, क्या चीज मल्टीप्लाई होनी है, x मल्टीप्लाई होना है, और पावर फंक्शन के पास x n माइनस होना है, ठीक, n माइनस होना है, क्लियर है। तो 2 की पावर 5 है तो 5 4 3 2 1 हो जाएगा, n की वैल्यू 5 4 3 2 1 कॉल करती रहेगी। अब ये जब रुकेगा कब, जब 0 हो जाए, तो बेस केस में क्या लिखना है, इफ n इक्वल टू 0, रिटर्न टाइप है, इट शुड रिटर्न समथिंग, एंड व्हाट शुड बी द रिटर्न वैल्यू, दैट हैज टू बी 1, क्योंकि यहां हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेटे, जब मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 1 ही रिटर्न करेंगे, या किसी प्रोसीजर में कुछ और जरूरत है तो आप वो कर सकते हैं मल्टीप्लाई, 0 तो नहीं करेंगे। कि कुछ बच्चे से याद सा कर लेते हैं कि भाई रिटर्न 0, बेस में 4 प्रोग्राम में देख लिया रिटर्न 0, तो रिटर्न 0 ही करते जाते हैं।
तो आप रिटर्न 0 नहीं करेंगे. लेट्स सी द वर्किंग इज सेम एज द फैक्टोरियल 1. सेम एज द फैक्टोरियल 1. ईच एंड एवरी प्रोग्राम इज रिलेटेड. बिल्कुल सिमिलर कोड पे हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं. तो एक नंबर लिया मैंने पावर फंक्शन का एग्जांपल, जहां पे मैंने 2 की पावर 3 लिखी. ज्यादा बड़ा नंबर नहीं लिया, 2 की पावर 3. तो रिकर्सिव कैसे पहुंचेगा? स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ x इंटू यानी कि 2 इंटू रिटर्न वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन. सो इट विल मेक अ कॉल फॉर दिस वन एंड चेंज द वैल्यू ऑफ n. तो पावर फंक्शन को जब कॉल किया तो x की वैल्यू तो 2 ही रही और ये घट के 2 हो गया. n 3 था, घट के 2 हो गया. नाउ इट इज 2 2. बेस केस फॉल्स. रिकर्सिव केस x into x is 2. It will make another call for this one, but this time क्या होगा? पावर फंक्शन को 2,1 भेजेगा. ठीक, 2,1 भेजा. अब ऊपर पहुंचे. अब ये 2 1 है. ये कितना है? 1. 1 के लिए इधर आए, फॉल्स. इधर पहुंचा, फिर से एक बार कॉल हो गई. 2 इंटू पावर 2,0. नाउ n इज 0. 0 के लिए क्या कर रहा है? रिटर्न 0. इट विल रिटर्न 0. सॉरी, इट विल रिटर्न 1. n 0 होने पे क्या रिटर्न कर रहा है? 1. तो 1 जब रिटर्न हुआ तो ये एक्सप्रेशन पूरा हो गया. 1 इंटू 2, इधर वापस आया 2. अब ये एक्सप्रेशन पूरा हो गया. 2 इंटू 2, इधर वापस आया 4. ये एक्सप्रेशन पूरा हो गया. 4 इंटू 2, इधर आया 8. ठीक, तो इस तरह से ये 2 दी पावर 3 निकाल दिया. अब पावर कुछ भी हो और x भी कुछ भी हो, इट विल वर्क इन ऑल द केसेस. राइट. नाउ वन मोर केस वी नीड टू डिस्कस. इतना समझ में आ गया हो तो आगे चले. x की पावर n में अगर n की पावर नेगेटिव हो, ठीक है, अगर n नेगेटिव हो तो क्या होगा? n अगर नेगेटिव है, ये लिखा 2 की पावर -3. तो हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे 1 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2, क्योंकि 2 की पावर -3 का मतलब है 1 अपॉन 2 दी पावर 3. ठीक, तो एक तो बात ये निकल के आई. दूसरी है, ये हम प्रोसीजर को 3 बार रिपीट कर रहे हैं. ठीक है, 3 टाइम्स. अब ये 3 टाइम्स काउंट कैसे करें? तो माइनस में है ना n की वैल्यू, -3 है, तो हम -3 में +1 करें, -2 हो गई. -2 में +1 करें, -1 हो गई. -1 में +1 करें तो 0 हो गई. तो ये प्रोसीजर +1 वाला हम कितनी बार कर पाए? 1 बार, 2 बार और 3 बार. तो हमें अगर -3 मिल रहा है तो हम 0 तक पहुंचने के लिए प्लस कर रहे हैं, और +3 मिल रहा है तो 0 तक पहुंचने के लिए -1 कर रहे हैं. ये एग्जांपल में आपका नंबर पॉजिटिव था तो आपने माइनस कर करके 0 पे पहुंच गया. 3 बार चला, 3 2 1. जबकि अगर नेगेटिव होगा तो -3 -2 -1 इस तरह से काउंट कर सकते हैं. x को मल्टीप्लाई कर रहे हैं पॉजिटिव होने पे, अगर नेगेटिव है तो हम 1 अपॉन x को मल्टीप्लाई करें. तो हियर वी आर गोइंग टू डू वन मोर कोड फॉर द पावर, टेकिंग इट नेगेटिव एंड पॉजिटिव बोथ इन वन कोड. ठीक है. अब जब 1 अपॉन आ गया, 1 अपॉन x आ गया, तो द नंबर इज इन फ्रैक्शन, तो रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन विल बिकम डबल. ठीक है. फाइंड x टू द पावर n. ठीक, तो रिटर्न टाइप होगी डबल. x और n इंटीजर हो या डबल हो, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक, दोनों ही केस में नेगेटिव से आप चले तो भी 0 पे आकर रुकना है, पॉजिटिव से चले तब भी 0 पे आकर रुकना है. तो n की वैल्यू 0 पे रुकना है, बट इस बार हम रिटर्न करेंगे 1.0.
और अगर n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, यानी कि n अगर पॉजिटिव है, तो सेम कोड विच वी डिड इन द प्रीवियस फंक्शन, रिटर्न x इंटू पावर x कॉमा n माइनस 1। बट अगर ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है, भाई नंबर 0 भी नहीं है, ग्रेटर देन 0 भी नहीं है, इसका मतलब वो लेस देन 0 है, नेगेटिव है। नेगेटिव के केस में क्या करना है? रिटर्न करना है 1.0 अपॉन x इंटू पावर x कॉमा n प्लस 1। ठीक, तो मैं ये कोड को आपको एक बार पॉजिटिव वाला तो प्रीवियस वाले फंक्शन की तरह ही काम करेगा, देयर इज नो नीड टू एक्सप्लेन दैट। नाउ आई एम टेकिंग एन एग्जांपल वेयर आई विल टेक n as माइनस something -3 -2 something like that. So let's see if the function power is called with the value of 2n minus 3. X is 2 and 3 is n is minus 3. So first base case is false, second case condition is false. So let me mark this condition 1, कंडीशन नंबर 2, दोनों फॉल्स हो गए, तो पहुंचेगा आखिरी एल्स के पास और क्या कॉल करेगा? 1 अपॉन एक्स इंटू नेक्स्ट कॉल, वेटिंग फॉर द रिजल्ट ऑफ द नेक्स्ट कॉल एंड टेकिंग सेंडिंग एन एस -2। यहां एन की वैल्यू +1 हो रही है, -3 में +1 कर दिया, -2 हो गई। अब जब तक इसका रिजल्ट नहीं आएगा तब तक ये मल्टीप्लाई नहीं कर रहा है। अब इसके लिए देखिए भाई -2 है, फिर से पहली और दूसरी कंडीशन फॉल्स है, फिर यहीं पहुंचेगा 1/2 इंटू पावर 2 इंटू -1। ठीक है, x इंटू x कॉमा n प्लस 1, -1 हो गया। अभी इधर है 2, इधर है -1, पहली दूसरी कंडीशन फॉल्स, पहुंचा 1/2 इंटू पावर 2,0। ठीक, -1 में +1 कर दिया 0। 0 होने पे क्या रिटर्न हो रहा है? अभी बेस केस 1 ट्रू हो गया, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो रिटर्न करेगा 1.0। यहां से 1.0 आया इधर, और इसका प्रोडक्ट क्या हो गया? 1/2 हो गया। ये इसको 1/2 भेज रहा है, इससे मल्टीप्लाई होके प्रीवियस कॉल में क्या गया? 1/4 गया। 1/4 इससे 1/2 से मल्टीप्लाई होके आपको क्या मिला? 1/8। 1/8 मीन्स यू विल गेट 0.125। ठीक, दिस विल बी द आंसर। So you have learned x to the power n in 3 ways. And this way process you will follow in case the question is saying n is negative also. Otherwise you will follow the previous one. पॉजिटिव वाला जो बताया था उसी को फॉलो करें जब तक कि आपको नेगेटिव स्पेशली बोला नहीं गया। ठीक है बच्चे, समझ में आ गया? टफ लग रहा है? चलिए, मैं यहां पे एक कोड लिख रहा हूं, आपको फाइंड आउट करना है कि ये कोड क्या कर रहा है। 2 तरह के क्वेश्चन आते, कोड दिया था, आपको पता करना होता है ये क्या कर रहा है। तो कोड इज INT unknown ठीक, if A is B equal to B, it is returning anything, both are equal, A रिटर्न कर दे या B रिटर्न कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एल्स अगर A की वैल्यू B से एल्स इफ A इज ग्रेटर देन B, तो ये रिकर्सिव कॉल कर रहा है
इस रिकर्सिव कॉल में ए की वैल्यू को अपडेट कर रहा है, ए की जगह भेज रहा है ए माइनस बी एंड बी रिमेन्स एज इट इज। अदरवाइज का मतलब कि भाई यहां पे तभी पहुंचेगा जब बी की वैल्यू ए से ग्रेटर हो, तो ये दूसरी रिकर्सिव कॉल कर रहा है जहां ए की वैल्यू एज इट इज है, बी की वैल्यू बी माइनस ए हो जा रही है। अब इस फंक्शन का आउटपुट निकालना है आपको टेकिंग अननोन फंक्शन value of let's say 35 and 15. In the second case, you have to find it out for two another values. 8 and 12. ठीक? And then you have to first find out these values. Reply me in the chat box. Then we'll discuss it further. स्क्रीन व्हाइट हो गई, अभी तक तो दिख रही थी। Kavaldeep, are you able to see the screen? Kavaldeep, are you able to see? Yes. Sakshi, you can log out and then log in again. Try to find out, put this value and just see what it is doing. The output is 5. First output is 5. Very good. First output is 5. It is correct. What about the second one? Second output is 4. Very good. So can you make out what it is doing? What this procedure is doing? Do the equalizing both number. Okay. It is finding A है, ये B है, जिसका नहीं निकला है वो देख लेंगे। A B के इक्वल नहीं है तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई।
ए बी से बड़ा, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई सेकंड वाली। तो कॉल हुआ, पहले फंक्शन कॉल हुआ अननोन, इसको भेज दिया 35, ए की वैल्यू, पहला पैरामीटर चेंज हो रहा है, 35 माइनस 15 इज 20 एंड सेकंड पैरामीटर रिमेन्स एज इट इज। देन नाउ इट इज 20 एंड 15, ठीक है। 20-15 के लिए फिर से ये बेस केस फॉल्स है और फर्स्ट कंडीशन फिर से ट्रू है। दूसरी, इफ ए इज ग्रेटर देन बी इज स्टिल ट्रू, तो अननोन ए माइनस बी कॉल हुआ, तो ए की वैल्यू 20 है, बी की वैल्यू 15 है, तो ये 5 हो गया और सेकेंड वैल्यू रिमेन्स एज इट इज, ये 5 और 15 हो गया। अब 5 और 15 के लिए भी ये ए इक्वल टू बी फॉल्स, अब ए ग्रेटर देन बी इज ऑल्सो फॉल्स, तो कॉल हुआ दिस वन, थर्ड वाला, जहां पे भेजा गया ए एज इट इज एंड दूसरा पैरामीटर हो गया बी माइनस ए, 15 माइनस 5 इज 10। नाउ 5 एंड 10, ठीक, 5 और 10, 5 और 10 के लिए आए, बेस केस फॉल्स, पहली कंडीशन रिकर्सिव केस की फॉल्स, फिर से यही वाला कॉल हो गया जहां ए रिमेन्स एज इट इज एंड बी बिकम्स फॉल्स, बी माइनस ए, दैट इज 5. When both are equal, base case is satisfied, it is returning B or A, which is 5. So the output is 5. This way you can say it is equalizing. But you try out the values for the different numbers and you will get to know this is finding highest common factor of the number. Okay, I have taken 8 and 12 as the next question. You can try 8 and 12, but let's see if you take two prime numbers, what will happen? So if I take it as unknown, if I take 5 and 7, or any prime numbers, any one is prime, another one is not prime. So what happened? ये 5 है, ये 7 है, base case false, A is greater than B is false, तो unknown function कॉल हुआ, तीसरा है ना, यहां पहला पैरामीटर A है और दूसरा B माइनस है, तो 5 माइनस B की वैल्यू 7, A की वैल्यू 5, तो आ गया 2 ना, 7 माइनस 5 आ गया 2। अब यहां पे 5-2 के लिए रन करके देखिए, अभी भी बेस केस फॉल्स है, पर ए इज ग्रेटर देन बी, ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है। जब ये ट्रू हो जाती है तो क्या करेगा, अननोन फंक्शन में पहला पैरामीटर है ए माइनस बी, 5 माइनस 2 3, और सेकेंड पैरामीटर रिमेन्स एज इट इज, तो हो गया 3-2। अब 3-2 के लिए यहां पे पहुंचे तो ये पहला बेस केस फॉल्स, 3-2 से बड़ा है, तो फिर से अननोन फंक्शन कॉल हुआ और यहां पे पहले पैरामीटर 3 माइनस 2 1 और दूसरा 2। अब ये ए और बी की वैल्यू कितनी है, 1 एंड 2, 1 है और ये 2 है। 1 और 2 के लिए बेस केस फॉल्स, ये कंडीशन भी फॉल्स, अब ये आखिरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो यहां पे पैरामीटर पहला वाला ए है और दूसरा है बी माइनस ए, बी की वैल्यू कितनी है 2 माइनस ए 1, तो यहां पे दोनों 1-1 हो गया, ठीक है, यहां दोनों वैल्यू क्या हो गई 1-1। अब जब 1-1 हो गई तो बेस केस सेटिस्फाई हो जाएगा और आपको क्या रिटर्न करेगा, बी की वैल्यू जो कि 1 है, ठीक है, बी की वैल्यू कितनी है 1 है, तो आपको क्या मिला, output as 1. So 1 is the highest common factor of 5 and 7. You can take any two values and check it out. This method of this thing, finding SCF, is known as subtraction method. All right? ठीक है, तो आगे हम लोग फिर और नए नए प्रोग्राम करेंगे नेक्स्ट मुलाकात में। टिल देन बाय बाय।